हेलो बच्चों, आज मैं आप सभी लोगों के लिए लाया हूँ लेक्चर नंबर 4 दैट इज़ बेस्ड ऑन वेलोसिटी। तो देखिए, इस लेक्चर में आज हम पढ़ेंगे वेलोसिटी के बारे में। जैसा कि पिछले लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था, स्पीड, बिल्कुल उसी से मिलता जुलता टॉपिक है वेलोसिटी। आज हम इस टॉपिक को समझेंगे कि वेलोसिटी क्या होता है, इसका कहाँ यूज़ होता है और ये स्पीड से कितना अलग है। क्लियर? तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का लेक्चर। तो फ्रेंड्स, अगर आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो पहले आप प्लीज़ जाकर उसे देखें, तभी ये समझ में आएगी। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगे तो प्लीज़ शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा और इनको लाइक करना ना भूलें। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए अब हम देखते हैं यहाँ पे अपना टॉपिक आज का, जो कि है वेलोसिटी। क्लियर? अब देखिए, आपको अगर मैं एक बात बताऊँ ना, स्पीड और वेलोसिटी दोनों सेम होते हैं, उनमें कुछ डिफरेंस नहीं होता। बस वेलोसिटी में एक चीज़ का छोटा सा डिफरेंस होता है। वो क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। देखिए इस एग्जाम्पल से, यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने एक एग्जाम्पल बना रखा है। डेफिनेशन का मतलब मैं आपको बाद में बताता हूँ, पहले आप एग्जाम्पल सुनिए। तो देखिए यहाँ पर ये दो ट्रेन है। क्लियर? पहली वाली जो ट्रेन है उसकी जो स्पीड है वो कितनी है, 15 किलोमीटर पर आवर। यानी पहली ट्रेन कितनी स्पीड से चल रही है, 15 किलोमीटर पर आवर से। अगर मैं बात करूं दूसरी तरफ, तो जो दूसरी ट्रेन है वो कितनी स्पीड से चल रही है, देखिए यहाँ पे स्पीड मैंने लिख रखी है 15 किलोमीटर पर आवर इन ईस्ट डायरेक्शन। जो सेकंड ट्रेन है वो भी उसी स्पीड से चल रही है, पर यहाँ डायरेक्शन गिवन है ईस्ट। क्लियर? अब यहाँ पे फ़र्क क्या आता है दोनों में। अब देखिए, जो पहली वाली ट्रेन की स्पीड दे रखी है ना, उसमें डायरेक्शन नहीं है, तो हम इसे स्पीड बोलते हैं, सिंपल। और जब स्पीड के साथ डायरेक्शन ऐड कर दी जाए, क्लियर, तो वो बन जाती है वेलोसिटी। बस यही फ़र्क है वेलोसिटी में। यानी आपको आज से याद रखना है, जब भी बात होगी स्पीड की वहाँ डायरेक्शन नहीं होगी, और जब भी बात होगी वेलोसिटी की तो वहाँ पे डायरेक्शन ज़रूर होगी। तो अब देखिए, अगर मैं आपको डेफिनेशन वाइज बताऊं वेलोसिटी क्या है, तो देखिए डेफिनेशन में लिखा हुआ है, वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज़ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इट पर यूनिट टाइम इन अ गिवन डायरेक्शन। क्लियर? बिल्कुल ही स्पीड की तरह सेम डेफिनेशन लिखी हुई है। जो भी डिस्टेंस ट्रेवल की जाती है किसी भी ऑब्जेक्ट या बॉडी द्वारा किसी भी टाइम में, उसे हम बोलते हैं वेलोसिटी। पर यहाँ पे देखिए रेड लाइन से हाईलाइट कर रखा है मैंने, इन अ गिवन डायरेक्शन, यानी वहाँ पे डायरेक्शन भी गिवन होनी चाहिए, तभी वो वेलोसिटी बोली जाएगी। अब देखिए यहाँ पर अगर मैं आपको बताऊं, अब हम यहाँ क्या करने वाले हैं, अब हम यहाँ थोड़ा सा कुछ खिचड़ी पकाते हैं। क्लियर? अब देखिए, अगर मैं स्पीड को और डायरेक्शन को दोनों को एक साथ मिक्स कर दूं, तो देखते हैं इनको मिक्स करने के बाद क्या बनता है। तो इनको मिक्स करने के बाद बनता है वेलोसिटी, क्योंकि यही मैंने बताया था, स्पीड के अंदर अगर हम डायरेक्शन को ऐड कर दें तो वो क्या बन जाती है, वेलोसिटी। क्लियर? अब देखिए यहाँ पे इसको आपको ध्यान रखना है, स्पीड प्लस डायरेक्शन इक्वल्स टू वेलोसिटी। अब देखिए यहाँ पे अगर मैं वेलोसिटी की डेफिनेशन के साथ साथ फॉर्मूले आपको और बताऊं तो क्या होता है। देखिए वेलोसिटी की डेफिनेशन, तो देखिए देखते हैं यहाँ पे आप फार्मूला और उसकी डेफिनेशन। तो वेलोसिटी अभी मैंने आपको बताया था, जो भी डिस्टेंस ट्रेवल होगी किसी भी टाइम में पर एक गिवन डायरेक्शन में, उसे हम बोलेंगे वेलोसिटी। यानी वहाँ पर हमें डायरेक्शन पता होनी चाहिए कि बॉडी किधर जा रही है, कितनी स्पीड से। क्लियर? उसे हम बोलेंगे वेलोसिटी। अब देखिए वेलोसिटी का सिंबल भी सेम वी है, स्पीड का सिंबल भी वी था, वेलोसिटी का सिंबल भी क्या है यहाँ पे, वी। अब इसकी अगर मैं फॉर्मूले की बात करूँ तो इसका फॉर्मूला होता है वेलोसिटी इक्वल्स टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन अ गिवन डायरेक्शन। बस यहाँ पे क्या लिखना है आपको, डिस्टेंस ट्रेवल्ड, आगे डायरेक्शन और जोड़नी है ना, गिवन डायरेक्शन, और डिवाइडेड बाई टाइम। अगर हम इनको डिवाइड कर दें आपस में तो हमें क्या मिलेगी, वेलोसिटी। बस आपको करना क्या है, जहाँ पर आपने पिछली वीडियो में स्पीड के बारे में पढ़ा था, बस आपको वेलोसिटी में करना क्या है, यहाँ पर जहाँ जहाँ पर आपने स्पीड के बारे में पढ़ा था वहाँ डायरेक्शन अगर आप ऐड कर देंगे तो वो बन जाएगी वेलोसिटी। क्लियर? अब देखिए, जो बच्चे यहाँ पर नए जुड़ रहे हैं, जो मेरा डायरेक्ट लेक्चर नंबर 4 देख रहे हैं, उनको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा, तो प्लीज़ आप जाइए और पहले लेक्चर नंबर 3 देखिए, क्योंकि मैंने आपको वहाँ स्पीड के बारे में पूरा सब कुछ बता रखा है, इसलिए यहाँ पे आपको कुछ कन्फ्यूज़न हो सकती है, इसलिए आप जाके पहले लेक्चर नंबर 3 देखें। तो चलिए यहाँ पर सबसे पहले वेलोसिटी का फॉर्मूला आपको समझ में आ गया। अब आते हैं इसकी यूनिट पे। तो देखिए यूनिट क्या होगी वेलोसिटी की, डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, मीटर, और टाइम की यूनिट क्या होती है, सेकंड, तो यूनिट हो जाएगी मीटर पर सेकंड। अगर आप डिस्टेंस किलोमीटर में नाप रहे हैं तो हम यूज़ करेंगे किलोमीटर पर सेकंड, सेंटीमीटर में नाप रहे हैं तो सेंटीमीटर पर सेकंड, और यहाँ पे टाइम आपके ऊपर डिपेंड करेगा। अगर सेकंड में गिवन है तो सेकंड यूज़ करिए, मिनट, आवर, जिसमें भी आपको टाइम गिवन है आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे एक नया फैक्ट और जुड़ा है,
जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड होती है किसी भी गिवन डायरेक्शन में उसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। ये मैंने आपको लेक्चर नंबर 2 में बताया था कि डिस्टेंस के साथ अगर हम डायरेक्शन को ऐड कर दें तो वो क्या बन जाता है, डिस्प्लेसमेंट। क्लियर। तो अब देखिए यहाँ पे मैं वेलोसिटी का एक नया फॉर्मूला बनाने वाला हूँ। वो क्या है समझिए। यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है ऊपर इस फॉर्मूले में, देखिए डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन अ गिवन डायरेक्शन, यानी जो भी आप डिस्टेंस कवर कर रहे हैं किसी डायरेक्शन में उसको हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट। क्लियर। मैंने आपको बताया था डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में, पहले आप जाके वहाँ से वीडियो देख लीजिए फिर आप इस वीडियो को समझिएगा। तो देखिए यहाँ पे मैंने आपको बताया था डिस्टेंस जो भी ट्रेवल होगी किसी भी डायरेक्शन में उसको हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट। ही मैंने आपको पिछली वीडियो में बता रखा है। क्लियर। अब देखिए वेलोसिटी का हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा यहाँ पर, तो फॉर्मूला चेंज हो गया आएगा वेलोसिटी v इक्वल्स टू, अब जो मैंने अभी ऊपर लिखा था डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन अ गिवन डायरेक्शन उसको हटा के मैंने लिख दिया है डिस्प्लेसमेंट s और डिवाइड कर दिया है सेम टाइम से। तो अब आपको क्या करना है, आज से ये नया फॉर्मूला याद रखना है वेलोसिटी का, वेलोसिटी इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब देखिए मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ कि वेलोसिटी कैसे कैलकुलेट करी जाती है। तो देखिए मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल ले रखा है। यहाँ पे एक देखिए ये बर्ड है, ये जो बर्ड है अब इस पेड़ से उड़कर जाएगी इस पहाड़ की तरफ, ये जो माउंटेन आपको दिख रहा है। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पे इसकी मुझे डायरेक्शन पता है बर्ड की, ये किधर जा रही है। मुझे पता है कि ये जो बर्ड है ये ईस्ट की तरफ जा रही है। क्लियर। और जो डिस्टेंस है इस ट्री से माउंटेन की वो कितनी है, 20 किलोमीटर। तो देखते हैं ये बर्ड पहले किधर जाती है। तो देखिए बर्ड जो है किधर की तरफ जा रही है, ईस्ट की तरफ। क्लियर, ही चली गई। अब मुझे क्या करना है, इसकी क्या चीज़ निकालेंगे, स्पीड या वेलोसिटी, आप लोग बताइए। हम इसमें निकालेंगे वेलोसिटी। क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या क्या चीज़ गिवन है आपको, डायरेक्शन गिवन है। जहाँ डायरेक्शन गिवन हो वहाँ पर हम स्पीड नहीं बोलते, क्या बोलते हैं, वेलोसिटी। क्लियर। माइंड में आप इसको फिक्स कर लीजिए, डायरेक्शन जहाँ ऐड होती है वहीं पर हम तुरंत वेलोसिटी निकालना स्टार्ट कर देते हैं। तो देखते हैं वेलोसिटी कितनी आती है। तो देखिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं फॉर्मूले से। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले अगर मैं बात करूँ टोटल टाइम कितना लगा, यहाँ पे हमें टाइम गिवन है। क्लियर। यहाँ पे हमने टाइम नोट कर रखा है कि इस बर्ड को पेड़ से लेके पहाड़ तक जाने में कितना टाइम लगा, 4 मिनट का। क्लियर। और डिस्टेंस कितनी है, 20 किलोमीटर, ये हमें क्वेश्चन में ही दे रखा है। क्लियर। बर्ड की क्या निकालनी है, वेलोसिटी। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला होगा यहाँ डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। क्लियर। जो अभी मैंने आपको नया फॉर्मूला बताया था। तो डिस्प्लेसमेंट कितना है यहाँ पर देखिए 20 किलोमीटर और टाइम कितना है 4 मिनट। अब आप इनको अगर डिवाइड कर देंगे तो आपके पास जो वेलोसिटी आएगी वो आएगी 5 किलोमीटर पर मिनट इन ईस्ट डायरेक्शन। क्लियर। जब भी आप देखिए आंसर लिखेंगे तो वहाँ पर क्या लिखेंगे, पहले तो आपने मैग्नीट्यूड लिखा है। मैग्नीट्यूड का मतलब ये जो नंबर आया है यानी ये जो वेलोसिटी आई है। अब ये वेलोसिटी लिखने के बाद आप लास्ट में और लिखेंगे 5 किलोमीटर पर मिनट इन कौन सी डायरेक्शन, ईस्ट डायरेक्शन, तब जाके वो माना जाएगा कि वेलोसिटी है। क्लियर हो गया आपको ये न्यूमेरिकल। अगर आपको नहीं हुआ तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताते रहिए जहाँ भी आपको डाउट है। अब देखिए नेक्स्ट, अब यहाँ पर बात आती है वेलोसिटी को मेज़र करने के लिए कौन सा डिवाइस यूज़ करते हैं। बिल्कुल सेम अभी बताया था, स्पीड और वेलोसिटी बिल्कुल सेम होते हैं, बस फ़र्क किसका होता है, डायरेक्शन का। अब यहाँ पर दोनों को मेज़र करने के लिए हम यूज़ करते हैं डिवाइस स्पीडोमीटर। क्लियर। यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे स्पीडोमीटर, ये हमारे डिवाइस होते हैं जिनसे कि हम क्या मेज़र करते हैं, स्पीड। ये जनरली कार बाइक्स वगैरह में फिट होते हैं। यहाँ पर है नेक्स्ट, वेलोसिटी जो होती है वो कौन सी क्वांटिटी होती है, वेक्टर। क्लियर। अब वेक्टर क्वांटिटी कौन सी होती हैं, तो देखिए वेक्टर क्वांटिटी वो होती हैं जिनमें दोनों चीज़ हो, मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो। मैग्नीट्यूड का मतलब एक कांस्टेंट नंबर, यानी उसमें एक न्यूमेरिकल वैल्यू तो हो और उसके साथ साथ डायरेक्शन भी होनी चाहिए। डायरेक्शन बोले तो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। क्लियर। तो यहाँ पर देखिए वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी क्यों है, तो पहले इसे समझते हैं ना। तो देखिए वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी इसलिए है, यहाँ पर मैं आपको एक एग्जांपल से बताता हूँ। तो देखिए यहाँ पर आपको 2 कार दिख रही हैं। अब यहाँ पर देखते हैं ये जो पहली वाली कार है ये कितनी स्पीड से चल रही है, 15 मीटर पर सेकेंड से चल रही है। क्लियर। और उसके नीचे जो दूसरी कार है वो कितनी स्पीड से जा रही है, 6 मीटर पर सेकेंड से जा रही है। किस डायरेक्शन में, ईस्ट डायरेक्शन में। तो देख सकते हैं ये जो दूसरी वाली कार है वो कितनी स्पीड से जा रही है, 6 मीटर पर सेकेंड से, किस डायरेक्शन में, ईस्ट में। क्लियर। अब यहाँ आप ध्यान से देखना, जो फर्स्ट कार है उसकी आपको क्या चीज़ पता है, यहाँ पे स्पीड पता है ना, क्योंकि देखिए यहाँ पे सिर्फ 15 मीटर पर सेकेंड लिखा हुआ है। तो यहाँ पे जो पहली वाली कार है उसकी हमें पता है स्पीड, और जो दूसरी वाली कार है उसकी हमें स्पीड तो पता है और उसके साथ साथ हमें उसकी डायरेक्शन पता है, ईस्ट। क्लियर।
तो यहाँ पे आप पहले मुझे बताइए इधर स्पीड और वेलोसिटी कौन कौन है। तो देखिए, तो यहाँ पे सबसे पहले ये जो नीचे वाली कार है, इसकी ये जो 6 मीटर पर सेकंड स्पीड दे रखी है, हम इसको स्पीड नहीं बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे वेलोसिटी। क्लियर? क्यों? क्योंकि इसके पास एक डायरेक्शन है, और ये जो ऊपर वाली कार जा रही है उसमें सिर्फ स्पीड है, उसमें कोई डायरेक्शन नहीं है। तो इसलिए हम उसमें यूज़ करेंगे कि ये जो पहली वाली कार है उसकी ये स्पीड है 15 मीटर पर सेकंड, और दूसरी वाली कार की ये वेलोसिटी है 6 मीटर पर सेकंड। तो मैं एक बार और यहाँ पे रिकॉल कर देता हूँ, जब भी डायरेक्शन गिवन हो तो वहाँ आप यूज़ करें वेलोसिटी, और डायरेक्शन नहीं गिवन हो तो वहाँ यूज़ करें स्पीड। तो जो रेड कलर की कार है उसकी ये स्पीड दे रखी है, और ये जो पिंक कलर की कार है इसकी ये क्या दे रखी है? वेलोसिटी। क्लियर? तो इसलिए वेलोसिटी हमारी कौन सी क्वांटिटी होती है? वेक्टर। क्योंकि इसमें मैग्नीट्यूड तो होता ही है, मैग्नीट्यूड देखिए जो 6 है एक कांस्टेंट नंबर है, तो ये मैग्नीट्यूड है, और इसके साथ साथ डायरेक्शन भी है ईस्ट। अब देखिए, अगर मैं आपको बताता हूँ यहाँ आप याद कैसे रखेंगे कि कौन सी चीज़ स्केलर है और कौन सी चीज़ वेक्टर है, क्योंकि आपने दो चीज़ पढ़ ली, स्पीड और वेलोसिटी। अब बात आती है, स्पीड स्केलर होती है, ये मैंने आपको बताया था, और वेलोसिटी वेक्टर होती है। अब क्या होता है, अभी तो आपको याद है, अभी आप पढ़ रहे हैं, कुछ दिन बाद एक हफ्ते क्या होगा, आप भूल जाएंगे कि स्पीड स्केलर थी वेक्टर थी क्या थी। तो आप करेंगे क्या, स्पीड का स्टार्टिंग लेटर है एस, और स्केलर का भी स्टार्टिंग लेटर क्या है? एस। तो आप देख सकते हैं स्पीड हमेशा स्केलर में काउंट होगी। क्यों? क्योंकि दोनों का स्टार्टिंग वर्ड एस है, इसलिए हम कहेंगे स्पीड कौन सी क्वांटिटी है? स्केलर। देखिए यहाँ स्पीड में भी एस आ रहा है, स्केलर में भी एस आ रहा है, तो इसलिए आप याद रखें स्पीड कौन सी क्वांटिटी होती है? स्केलर। वेलोसिटी की बात करें तो वेलोसिटी का स्टार्टिंग लेटर वी, और वेक्टर का स्टार्टिंग लेटर भी वी। तो यहाँ पे इसलिए हम कहेंगे जो वेलोसिटी है वो कौन सी क्वांटिटी है? वेक्टर, क्योंकि दोनों के यहाँ पे स्टार्टिंग लेटर क्या है? वी। इनको याद रखने का तरीका है कि दोनों एस एस का मतलब क्या हो गया? स्पीड स्केलर, और दोनों वी वी का मतलब क्या हो गया? वेलोसिटी वेक्टर। देखिए यहाँ पर मैं अब आपको बताता हूँ कि जो स्पीड और वेलोसिटी होते हैं ना, वो हमेशा इक्वल नहीं होते। देखिए यहाँ पे मैंने हेडिंग लिख रखी है, स्पीड एंड वेलोसिटी आर नॉट ऑलवेज इक्वल इन मैग्नीट्यूड। अगर हम इनकी मैग्नीट्यूड वाइज बात करें कि दोनों का जो मैग्नीट्यूड होता है, क्या वो हमेशा इक्वल होता है? पर हमेशा इक्वल नहीं होता है, इसका आंसर ये है ना, नो। तो अब इसे समझते हैं, देखिए कैसे। तो यहाँ पर देखिए मैंने एक कंडीशन क्रिएट कर रखी है, यहाँ पे एक ये रेस्टोरेंट है, क्लियर, और यहाँ पे ये किसी का घर है। अब क्या होता है, यहाँ से घर में से एक बंदा जो है रेस्टोरेंट को कॉल करता है और एक पिज़्ज़ा ऑर्डर करता है, क्लियर। तो ये जो पिज़्ज़ा बॉय आपको दिख रहा है, ये पिज़्ज़ा लेके जाएगा उस घर की तरफ। तो देखते हैं सबसे पहले ये कहाँ जाता है। तो देखिए ये जो पिज़्ज़ा बॉय गया अपना पिज़्ज़ा देने, और यहाँ पे ये घर पे आके इसने पिज़्ज़ा दे दिया। तो हमने यहाँ पे कुछ कंडीशन नोट करी, क्या कि ये जो रेस्टोरेंट और ये जो घर है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस हमने नोट करी, वो कितनी है? 100 मीटर। जब ये यहाँ रेस्टोरेंट से घर पर गया तो इसे कितना टाइम लगा? 50 सेकेंड का टाइम लगा, क्लियर। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले क्या करते हैं, स्पीड कैलकुलेट कर लेते हैं कि इसकी स्पीड कितनी थी। तो स्पीड का फॉर्मूला लगाएंगे, क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितनी है? 100, और टाइम कितना है? 50 सेकेंड। इसको आप डिवाइड कर लीजिए तो आपको मिलेगा स्पीड 2 मीटर पर सेकेंड। यानी ये जो है रेस्टोरेंट से घर कितनी स्पीड से गया? 2 मीटर पर सेकेंड। देखिए अब यहाँ पे बात आती है, अगर मैं यहाँ वेलोसिटी कैलकुलेट करूँ, अब वेलोसिटी कैसे कैलकुलेट होगी? देखिए यहाँ पे डायरेक्शन तो है नहीं। देखिए वेलोसिटी अगर हम कैलकुलेट करें तो क्या होगा, वेलोसिटी के लिए क्या होनी चाहिए? डायरेक्शन। अब यहाँ पर हमें पता है जब ये रेस्टोरेंट से इस घर की तरफ गया तो ये जो डायरेक्शन थी वो कौन सी थी? ईस्ट। अब हमें यहाँ पे क्या पता चल चुका है? डायरेक्शन। और डायरेक्शन पता लगती है हम क्या चीज़ कैलकुलेट करना स्टार्ट कर देते हैं? वेलोसिटी। तो देखिए वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? अगेन रेस्टोरेंट से घर तक की डिस्टेंस कितनी है? 100, और टाइम अगेन 50, डिवाइड कर दीजिए तो आपको कितना मिलेगा? 2 मीटर पर सेकेंड। अब देखिए इस वाले एग्जांपल में क्या है, यहाँ पे अभी इसने जो आपको ये जो पिज़्ज़ा बॉय दिख रहा है, इसने अभी एक ही चक्कर लगाया, कहाँ से कहाँ तक? रेस्टोरेंट से घर तक, क्लियर। तो इस एक चक्कर में हमने देखा स्पीड भी 2 मीटर पर सेकेंड आई, और वेलोसिटी भी कितनी आई? 2 मीटर पर सेकेंड इन ईस्ट डायरेक्शन। देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ, आप इस पर ध्यान दीजिए। जब भी स्पीड बोलेंगे तो वहाँ आप डायरेक्शन कभी नहीं बोलेंगे, क्लियर। और जब वेलोसिटी आप बोलेंगे तो वहाँ डायरेक्शन ऐड करेंगे। वेलोसिटी कितनी आई? 2 मीटर पर सेकेंड, किस डायरेक्शन में? ईस्ट में, क्लियर। अब देखिए अब क्या होता है, ये वापस से लौट कर जाता है रेस्टोरेंट की तरफ, ये चला गया अपने रेस्टोरेंट। अब क्या होता है,
यहाँ पे हम दोबारा क्या निकालते हैं, स्पीड और वेलोसिटी देखते हैं कितनी कितनी है इसकी। तो सबसे पहले स्पीड देखते हैं। तो देखिए यहाँ से ये आया घर से वापस रेस्टोरेंट की तरफ। अब हमें डायरेक्शन नहीं पता, डायरेक्शन क्या है, जब ये लौट रहा था रेस्टोरेंट की तरफ, तो हम क्या चीज़ निकालेंगे, स्पीड। क्लियर। स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब देखिए इसका ये दूसरा चक्कर है, पहले चक्कर में कितनी डिस्टेंस कवर करी, 100। अब दोबारा जब ये दूसरा चक्कर लगा तो कितनी डिस्टेंस है, 100। तो हम यहाँ टोटल डिस्टेंस लेते हैं। क्लियर। टोटल डिस्टेंस 100 + 100, और ऐसे ही टोटल टाइम कितना होगा, पहले चक्कर में 50 सेकंड, फिर दोबारा लौट कर जब आया दोबारा से 50 सेकंड, तो टोटल टाइम हो जाएगा 50 + 50। अब जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, ये 2 मीटर पर सेकंड। चलिए स्पीड तो आ गई 2। अब बात करते हैं वेलोसिटी की। अब वेलोसिटी कब होगी, जब यहाँ डायरेक्शन होगी। तो देखिए यहाँ डायरेक्शन है। अब डायरेक्शन में आपको अगर दिखाऊँ, ये घर था ईस्ट में और ये जो रेस्टोरेंट है ये किधर है, वेस्ट में। तो यानी जब ये लौट कर जा रहा था तो ये किस डायरेक्शन में जा रहा था, वेस्ट में। अब हमें डायरेक्शन पता लग चुकी है, तो डायरेक्शन पता लगती है, हम क्या चीज़ निकालना स्टार्ट करेंगे, वेलोसिटी। क्लियर। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब देखिए वेलोसिटी में अब यहाँ एक नई चीज़ आने वाली है, डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पर बता सकते हैं आप क्या होगा, अगर आपने मेरे पुराने लेक्चर्स देखे हुए हैं तो आप बता सकते हैं डिस्प्लेसमेंट यहाँ होगा 0। क्यों, जब कोई बॉडी या ऑब्जेक्ट जहाँ से स्टार्ट करे और वहीं पर वो लौट कर आ जाए, क्लियर, तो उसमें डिस्प्लेसमेंट होता है 0। डिस्टेंस तो ऐड हो जाती है, और जब जहाँ से स्टार्ट करे कोई बॉडी और वहीं आके रुक जाए तो वहाँ डिस्प्लेसमेंट कितना होता है, 0। और 0 अपॉन टाइम कितना लगेगा, दोनों चक्कर में 50 + 50। सॉल्व करेंगे तो कितनी मिलेगी आपको यहाँ वेलोसिटी, 0 मीटर पर सेकंड। तो आप यहाँ देख सकते हैं स्पीड और वेलोसिटी दोनों। क्लियर। यहाँ पर स्पीड और वेलोसिटी की अगर हम बात करें, क्या ये इक्वल है, यहाँ बताइए। यहाँ पे देखिए स्पीड 2 है, यहाँ पे वेलोसिटी कितनी है, 0। तो यहाँ पर स्पीड और वेलोसिटी इक्वल नहीं है इस चीज़ के लिए, मैग्नीट्यूड के लिए। क्लियर। तो यहाँ पे आप ध्यान रखना, स्पीड और वेलोसिटी हमेशा इक्वल नहीं होती, कभी कभार इक्वल हो जाती हैं। तो देखिए मैं आपको बताऊँ डिस्प्लेसमेंट 0 कैसे हुआ, एक बार और मैं रिकॉल कर देता हूँ। तो 0 के लिए आपको क्या ध्यान रखना है, जैसे कि मान लीजिए ये जो पिज़्ज़ा बॉय था ये इस पॉइंट से चला, क्लियर, ये पॉइंट से गया कहीं पर डिलीवरी दे के आया। अब क्या हुआ, अब ये लौटा यहाँ से और वापस से उसी पॉइंट पर आ गया। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि यहाँ डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, 0। इसलिए मैंने पीछे अभी वाले न्यूमेरिकल में वहाँ डिस्प्लेसमेंट की जगह 0 रखा था, क्योंकि ये जहाँ से चला वहीं पर आके रुक गया। क्लियर। अब देखिए अब बात आती है कि विच वन इज़ ग्रेटर, यानी स्पीड बड़ी होती है, वेलोसिटी बड़ी होती है। अब देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि स्पीड हमेशा ग्रेटर होती है वेलोसिटी से, या फिर स्पीड हमेशा ग्रेटर होती है या इक्वल होती है किसके, वेलोसिटी के। अभी मैंने आपको बताया था स्पीड ग्रेटर होती है। ग्रेटर कैसे, देखिए तो अभी वाला एग्जांपल था उसमें मैंने अभी आपको स्पीड और वेलोसिटी कैलकुलेट करके बताए थे। तो यहाँ देखिए स्पीड कितनी है, 2, वेलोसिटी कितनी है, 0। तो कौन बड़ा है इन दोनों में, 2 नंबर बड़ा होता है 0, तो 2 बड़ा है। 2 को क्या है यहाँ पे, स्पीड। क्लियर। तो इस वाले केस में क्या चीज़ बड़ी है, स्पीड। अब बात करते हैं कि स्पीड इक्वल होती है वेलोसिटी के, ये कह रहा है ग्रेटर की, मैंने अभी आपको कंडीशन बता दी। अब आती है इक्वल की, कि स्पीड इक्वल कैसे होती है। तो देखिए इक्वल के लिए भी मैंने अभी आपको एक एग्जांपल बताया था पीछे, ये वाला जो एग्जांपल है इक्वल का है। तो यहाँ पे देखिए स्पीड हमने निकाली थी 2, वेलोसिटी भी कितनी आई थी, 2 इन ईस्ट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोनों का मैग्नीट्यूड देखिए आप सेम आ रहा है, तो हम कह सकते हैं स्पीड जो है इक्वल भी होती है वेलोसिटी की और ग्रेटर भी होती है स्पीड। तो जब भी आपसे कंपैरिजन पूछा जाए स्पीड और वेलोसिटी में, तो आप हमेशा बताएंगे कि स्पीड जो है वो ग्रेटर होता है और इक्वल होता है किससे, वेलोसिटी से। तो ये हो गया आपका टॉपिक वेलोसिटी कंप्लीट। तो अगर आप बच्चों मेरे चैनल पर नए हैं तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप स्टार्टिंग से मेरी वीडियोस को देखना शुरू करिए। अगर आप बीच में से कोई भी वीडियो उठा के देखते हैं तो आपके बिल्कुल समझ में नहीं आएगा, क्योंकि ये टॉपिक ऐसे होते हैं एक दूसरे से लिंक होते हैं। यहाँ पे जो चैप्टर का फ्लो होता है वो स्टार्टिंग से होता है, तो अगर आपको स्टार्टिंग ही नहीं आती तो बीच का तो कुछ समझ में ही नहीं आने वाला। तो इसलिए सबसे पहले आप मेरा लेक्चर 1 से स्टार्ट करिए। अगर आप पढ़ते आ रहे हैं तो आपके लिए बेनिफिशियल है, तो ये लेक्चर आपको समझ में आएगा।